सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने एक बहुत ही गंभीर विषय पर हाल ही में एक लेक्चर दिया है और उसमें उन्होंने बताया है कैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड धर्मांतरण होता है, यानी कैसे संविधान और राज्य के सरकारों के कारण धर्मांतरण होता है, उसके बारे में बताया है। हालांकि मालवा मिरर चैनल को किसी तरह का कोई पक्षपात का कोई इरादा नहीं है, पर फिर भी हम सब के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है जो विषय उन्होंने उठाया है। कुछ राज्यों में गुरुदेव माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत 1,000 रुपए वजीफा मिलता है जो माइनॉरिटी होता है, यानी मुस्लिम और क्रिश्चियन है। तो झुग्गी में जो लोग रहते हैं उनकी आर्थिक स्थिति एक जैसी होती है। अब झुग्गी नंबर 1 में हिंदू रह रहा है, झुग्गी नंबर 2 में मुस्लिम है और झुग्गी नंबर 3 में क्रिश्चियन है। अब झुग्गी नंबर 2 वाले को 1,000 मिल रहा है, झुग्गी नंबर 3 वाले को 1,000 मिल रहा है, झुग्गी नंबर 1 वाले को 1,000 नहीं मिल रहा है। वो स्कूल में जाके पूछता है गरीब आदमी, भाई साहब क्या बात है, मेरे पड़ोस के बच्चे को तो 1,000 मिल रहा है, तुम्हें हमें क्यों नहीं मिलता? बोले क्योंकि वो क्रिश्चियन है, वो मुस्लिम है, इसलिए मिल रहा है, तुम हिंदू तुम्हें नहीं मिलेगा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई तरीका नहीं है? हाँ तरीका है। तुम एक काम करो, नाम वाम अपना वही रखो, लेकिन रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिखवा लो। अच्छा वो सोचता और कुछ तो नहीं बदलना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं बदलना पड़ेगा, नाम वही रखो, पिता का नाम वही रखो, सब वही रखो, राम कुमार, अनिल कुमार, श्याम कुमार, सब वही रखो, केवल रिलीजन वाले कॉलम में तुम क्रिश्चियन लिखवा लो। क्योंकि अगर मुस्लिम लिखवाओगे तो तुम्हें नाम भी बदलना पड़ेगा, कुछ और भी कराना पड़ेगा जो नहीं कहा जा सकता यहां पे। लेकिन अगर तुम तुम केवल क्रिश्चियन लिखवा लो तो वो क्या करता है, सारा कुछ नाम वाम वही लिखता है, उस 1,000 रुपए की लालच में रिलीजन वाले कॉलम में क्या लिखवा देता है। अब जब 1,000 रुपए महीने आना शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसको ब्रेन वॉश किया जाता है, भैया तू क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन के नाम पे तेरे को पैसा मिल रहा है, ये माला कैसी पहन रखी है, माला निकाल देगा। भैया तू क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन के नाम पे पैसा मिल रहा है, ये रक्षा कैसे पहन रखा है, रक्षा निकाल देगा। भाई साहब तू क्रिश्चियन है, 1,000 रुपए मिलते हैं, होली दिवाली कैसे मना रहा है, वो बंद कर देगा। तू क्रिश्चियन है, 1,000 मिलता है, गले में तेरे कुछ है ही नहीं है, ठीक है क्रॉस पहन लेता हूं। स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। आप लोगों के दिए हुए जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, वैट से गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। किस लिए? क्योंकि संविधान में माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया। माइनॉरिटी कौन होगा, कितने % वाला होगा? माइनॉरिटी वो होगा जो संविधान को मानेगा या कोई भी माइनॉरिटी हो जाएगा? अरे माइनॉरिटी का दर्जा देने से पहले ये तो देख लो, ये जिस रिलीजन को मानता है वो इक्वलिटी को मानता है कि नहीं है, लिबर्टी को मानता है कि नहीं, फ्रेटर्निटी को मानता है कि नहीं, नेशनल इंटीग्रेशन को मानता है कि नहीं, यूनिटी को मानता है कि नहीं। उस रिलीजन को माइनॉरिटी का दर्जा दो जो वंदे मातरम को माने, तो वसुधैव कुटुंबकम को माने, तो नारी तू नारायणी को माने, तो सर्वमंगल मांगल्य माने, तो जो कुछ भी नहीं मानता वो कैसे माइनॉरिटी हो सकता है? इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। हमने कहा माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म होना चाहिए, न माइनॉरिटी न मेजॉरिटी, सबका साथ सबका विकास। अब वो ठीक कराने के लिए आर्टिकल 2930 को ठीक करना पड़ेगा। 2930 को ठीक करने के लिए, फंडामेंटल राइट को बदलने के लिए अब की बार 400। गुरुदेव भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी लिखी हुई है। फंडामेंटल ड्यूटी में है राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना है, भारत की संस्कृति का सम्मान करना है, महिलाओं का सम्मान करना है, वैज्ञानिक सोच विकसित करना है। आर्टिकल 51 है, आप लोग कभी पढ़ लेना फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, गूगल पे सब कुछ मिलता है। लेकिन एक ही गड़बड़ी हो गई, ये तो लिख दिया क्या क्या करना है, लेकिन ये नहीं लिखा अगर नहीं करोगे तो ये होगा। समझ रहे हैं आप? तो एक तरीके से एडवाइजरी हो गई, लेकिन नहीं मानने पे कोई दंड की व्यवस्था नहीं है। अब भगवान श्री राम कहते हैं भय बिन होय न प्रीत, विदुर जी कहते हैं सठे साठ्यम समाचरित। तो भारत में एक सिटीजन चार्टर की जरूरत है।
नागरिकों की ड्यूटी निश्चित लिखी हुई है, उसमें थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहिए। मेरा यह मानना है वोटिंग को भी फंडामेंटल ड्यूटी बना देना चाहिए। वोटिंग जितनी कम हो रही है ना, उसको फंडामेंटल ड्यूटी बना देना चाहिए। और जो आदमी अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को ना माने, उसके लिए कुछ पनिशमेंट का प्रावधान भी करना चाहिए। मैं कोर्ट गया, मैंने कहा कि वोटिंग को कंपलसरी करने के लिए आप सरकार को आदेश दीजिए। कोर्ट ने बोला कानून बनाना हमारा काम नहीं है। हमने कहा चलो आपने इतना कह दिया, कम से कम सरकार को एनओसी तो दे दिया। अब सरकार आगे कुछ करेगी तो दोबारा कोई पीआईएल नहीं करेगा कोर्ट में, क्योंकि आपने ही बोला हमारा काम नहीं है। कानून बनाना किसका काम है? तो हमारी कुछ पीआईएल एनओसी दिलाने के लिए भी है। हमें पता है वो काम कोर्ट का नहीं है, हम जानते हैं वो काम कोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन हम पहले फाइल करके उसमें एनओसी कंफर्म हो जाता है भैया ये काम सरकार का है, जो सरकार को करना है करे, कोर्ट इसमें कुछ नहीं करेगा। भारत में आपने गुलामी के नाम चल रहे हैं। दिल्ली किसने बसाया? युधिष्ठिर जी ने। युधिष्ठिर रोड है दिल्ली में क्या है? क्या भीम रोड है? जोर से बोलिए। नकुल रोड है, सहदेव रोड है, कुंती रोड है, माद्री रोड है, अभिमन्यु रोड है? नहीं। कृष्ण रोड है, बलराम रोड है? नहीं। बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, गजनी रोड, गोरी रोड? क्या हो रहा है? और आश्चर्य की बात, उस रोड से गुजरने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गुलामी की मानसिकता इतना अंदर घर कर गई है, लोगों को लगता है क्या है, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो विधानसभा उसका नाम ही बाबरपुर है। अरे जिन वहशी दरिंदों ने आके लूटा, अत्याचार किया, पूर्वजों को मारा, बहन बेटियों का बलात्कार किया, उनके नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां होनी चाहिए क्या?